सर, आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जो आम जन भी हैं, वो कैसे ओज़ोन परत की रक्षा में योगदान दे सकते हैं? देखिए, ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, इन सभी स्तर पर एक जैसी हालत है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल या जो भी बने, उनकी सहमति में ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं और हम भी वैश्विक स्तर पर ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए भारत भी योगदान दे रहा है। हर व्यक्ति के योगदान से विश्व स्तर पर ओजोन परत को बचाने की प्रयास हो रहे हैं। हर व्यक्ति का प्रयास उसमें काउंट करता है, हर व्यक्ति का प्रयास उसमें शामिल है। लेकिन एक बड़ा लैक्यूना है, देश की सरकार को करना है तो अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रही है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी बनाए, उसके अंदर भी ओजोन परत संरक्षण के लिए, क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए, इन सब के लिए लक्ष्य रखे। उसी की अनुपालना में स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी हर राज्य स्तर ने बनाए अपने अपने। उन स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में भी जो राष्ट्रीय जो रणनीति है, उनको राज्य स्तर पर उन रणनीतियों को लिया जा रहा है। वो सब है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, वाहन निर्माण उद्योग जो है वो अब नए यूरो नॉर्म्स या भारत नॉर्म्स के इंजन पर आ गए, यानी जो इंजन अब इस तरह के क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऐसे ऐसे तत्वों को काम में नहीं ले रहे हैं। इवन हमारे शिक्षा व्यवस्था में हमारे बीएड के शिक्षार्थी और अन्य थर्माकोल का बहुत यूज करते थे, थर्माकोल पैकिंग का या फोम का वगैरह का, स्टायरन फोम का इस्तेमाल करते थे। इन सब में ये जो तत्व हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऐसे तत्व काम में आते थे निर्माण में, तो उन सबको रोकने के काम हो रहे हैं। हमारे वाहन उद्योग अब नए नॉर्म्स के साथ आ रहे हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स अब जो आ रहे हैं सीएफसी फ्री लिखे हुए आ रहे हैं, उनमें वैकल्पिक तत्व काम में आ रहे हैं जो ओजोन परत क्षरण तो कर सकते हैं लेकिन वो कम कर सकते हैं, कम उनका प्रभाव है। तो इसलिए वैकल्पिक टेक्नोलॉजी जो है वो बहुतायत में हम काम में ले रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लैक्यूना है, बहुत बड़ा एक गैप है, वो गैप है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर ओजोन परत या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वो कैसी होती हैं, कितनी आती हैं, क्या तीव्रता होती है, उनकी क्या प्रवृत्ति होती है, ओजोन परत उनको रोकने का कैसे काम करती है, यदि वो आ रही है तो वास्तविक जो आंकड़े हैं, डाटा है, जानकारियां हैं विश्व स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, उनके प्रभाव क्या हो रहे हैं, उनसे संबंधित पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। ना कि केवल ओजोन परत क्या है, वो क्या काम करती है, यूवी रेडिएशंस को रोकने का करती है, बस इतना ज्ञान किताबों के अंदर रखने से आम जन ना तो, और उनको पढ़ उस ज्ञान को पढ़ने वाले विद्यार्थी ना तो ओजोन लेयर के बारे में सोचते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल, मैं मेरा ये अनुभव से, मैं एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चरर रहा हूं और मैं मेरे पूरे अनुभव से आपको बता रहा हूं एक पर्यावरणविद होने के नाते कि ओजोन परत के बारे में पढ़ने के बावजूद भी आप स्कूल के विद्यार्थी छोड़ दीजिए, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों तक को बाद में ओजोन परत याद नहीं रहती है। ओजोन होल आज भी लोग कंफ्यूज होते हैं, पढ़े लिखे भी, कि ओजोन परत एक छेद, ओजोन होल माने तो वो कोई छेद जैसी चीज है, ओजोन परत वो बहुत ज्यादा पतली हो गई, वो चीज नहीं है, होल जैसी ही कोई चीज है। दूसरी कि जो पराबैंगनी विकिरण है पृथ्वी पर बड़ी भारी मात्रा में आ रही है, इनके बारे में किसी को, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती और जो अनुभव हो रहा है, स्किन जल रही है तो उसे भुगतना मंजूर है, लेकिन रिलेट करना मंजूर नहीं है, रिलेट करना नहीं आता है कि ये हमारे क्रियाकलाप से ओजोन परत पतली होने के कारण ये यूवी रेडिएशन आ रही है और हमारी स्किन को जला रही है, ये हमारे कारण हो रहा है या मेरे पड़ोसी के कारण हो रहा है, मेरे सामने जो गलत कर रहा है उसके कारण हो रहा है, हर जिम्मेदार के कारण हो रहा है। तो ये जो ज्ञान है, ये हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे उसको लेकर के जो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, छोटे छोटे शोध कार्य विद्यार्थियों को कराने चाहिए। जैसे हमने, मेरे ख्याल से राजस्थान में ये पहला प्रयास था हमारा
कि चित्तौड़ में डॉक्टर यासीन के साथ में मिलकर के हम लोगों ने सलाह करी और वो अपने प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों को, अपने शिक्षक साथियों को लेकर के, कि यूवी रेडिएशंस को मेजर कर करके हम बता रहे हैं लोगों को। जब आपकी स्किन को धूप जला रही है और आपको पता नहीं है कितनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, तो हम इंस्ट्रूमेंट लेके खड़ा करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट जब आपको बता रहा है कि यूवी रेडिएशन आ रही है 8, 9, 12, 13, तब उसको मेजर करते हुए और आप कांपने लगते हैं, लोग जो उसे मेजर कर रहे हैं वास्तव में उनके अंदर वो चिंता उत्पन्न होती है कि ये यूवी रेडिएशंस आ रही है, मेरा इंस्ट्रूमेंट नाप रहा है, मेरे सामने रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है मुझे इसे रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ मेरा सत्यानाश नहीं होगा, ये तो पूरे विश्व का सत्यानाश हो रहा है। तो अपना रोल भी समझ में आता है कि एक शिक्षक के नाते, एक विद्यार्थी के नाते, एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाते, एक नेता के नाते, एक वैज्ञानिक के नाते और एक आम जन, एक गृहिणी के नाते, एक सड़क पर व्यापार ठेला चलाने वाले के नाते भी, एक दुकान चलाने वाले के नाते भी, घर में महिलाएं घरों को संभाल रही हैं, माताएं बहनें, उनके द्वारा भी ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा लैक्यूना है कि स्थानीय ये प्रयास और पहल जो हो रही है वो केवल एक किताबी ज्ञान फ्लोट कर रहा है वर्तमान में। जो ठोस काम है, ओजोन जागरूकता, ओजोन दिवस पर रैली निकल जाएगी, जिला प्रशासन अधिकारी झंडी दिखा देंगे, बच्चे नारे लगा करके 1 घंटा घूम करके वापस हो जाएंगे, उसके बाद में ओजोन परत को भूल जाएंगे, यूवी रेडिएशंस को भूल जाएंगे, दिन भर उन यूवी रेडिएशंस को झेलते रहेंगे। तो असल में जो रिलेटेडनेस हमारी पैदा होनी चाहिए हम लोगों के अंदर, ये हमारे शैक्षणिक तंत्र के द्वारा ही हो सकती है और उसके अंदर बहुत सारी जानकारियां, वैज्ञानिक तथ्य, वास्तविक केस स्टडीज, प्रैक्टिकल्स, इन सब के द्वारा ये बहुत ज्यादा हमारी शिक्षा तंत्र के अंदर ओजोन परत संरक्षण और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इन सबको लेकर के जो है वो व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा दिए जाने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारे जो जिला स्तरीय निकाय भी हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, ये जो भी हैं, पंचायतें, ये स्थानीय स्वशासन निकायों को भी, इनके पदाधिकारियों को इन सारी जो समस्याएं हैं, ग्लोबल समस्याएं हैं, इनको समझना चाहिए कि हर चीज कंक्रीट के निर्माण से विकास नहीं होता है, हर जगह पेड़ों को काटने से विकास नहीं होता है, हर जगह काले गोल टार के रोड बनाने से विकास नहीं होता है, हर जगह पहाड़ को काट के ही रोड रेल लाइन निकालने से विकास नहीं होता है। उनको समझना चाहिए कि ओजोन परत क्या है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या है और ओजोन परत उनको कैसे रोकती है और ओजोन परत को बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो ये एक बड़ा गैप है और ये अभी प्रयास किए जाने बाकी है।